जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं दोस्तों एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में, जो फॉर ए डिस्क्लेमर दोस्तों वो दोस्तों मेरे पास भी है। और मैं आपको दोस्तों पहले बता दूं तो मेरा अगर बाइंग प्राइस की बात करूं तो दोस्तों ने रसिया यूक्रेन के बाद जो दोस्तों 20 फरवरी के आसपास जो हेल्ड हुआ था दोस्तों, उसके बाद मैंने इस शेयर को ख़रीदा था दोस्तों, जिसका बाइंग प्राइस लगभग 2300 के आसपास था। इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ कि ये शेयर मेरे पास भी है। और शेयर में दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करें। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेनली वायर और केबल्स की दोस्तों मार्केट लीडर है। और दोस्तों मैं इसकी मार्केट शेयर की बात करूं तो लगभग 32% के आसपास है। और इसकी रिटर्न की बात करूं दोस्तों तो इन्होंने अपने लगभग 4 साल में ही दोस्तों अपने इन्वेस्टर के पैसे को लगभग 7 गुना कर दिया है फ्रॉम, अगर कोविड की बात करूं 2020 के आसपास अगर बात करूं दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं जब से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, या 1 साल की बात करूं तो मेरे पैसे को ही लगभग इन्होंने डबल कर दिया है पिछले 1 साल में ही। इस हिस्ट्री की बिना देखे दोस्तों आप इन्वेस्ट ना करिएगा। और इस वीडियो में आपको पूरा फंडामेंटल्स बताऊँगा, तभी दोस्तों आप अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। इससे पहले चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग क्या मैं अगर बताऊं तो दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है और लगभग 71,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब मार्केट कैपिटल है। और पी की बात करूं तो लगभग दोस्तों 50 के आसपास का मार्केट पी है। और अगर शेयर प्राइस की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग 4630 के आसपास है। और आज दोस्तों 3% के आसपास गिरावट है, इसलिए दोस्तों आप इस गिरावट में इसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इसकी मार्केट शेयर की बात करूं, वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 23% के आसपास का मार्केट शेयर है इनका एज ऑफ मार्च 23 इन वायर्स एंड केबल्स। और दोस्तों अगर मैं इसकी कंपनी की बात करूं तो देख सकते हैं कंपनी की नाम की बात करूं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो है पॉलीकैब इंडिया। मतलब दोस्तों एक पॉलीकैब इंडिया की बात करूँ तो लगभग दोस्तों एक ही मल्टी बैगर स्टॉक है सिंस 2020 दोस्तों। अगर 2020 की बात करूँ तो आगे मैं आपको सारी डिटेल्स आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपको इसके और कुछ फिनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं 88% के आसपास जो रेवेन्यू है इनका वो वायर्स एंड केबल से आता है। और एफएमईजी की बात करूं तो लगभग 8% के आसपास है। और अदर्स की बात करूं तो लगभग 4% के आसपास है। और दोस्तों अगर लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूं तो दोस्तों देख सकते हैं लगभग 92% के आसपास जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है। और लगभग 9% के आसपास जो रेवेन्यू है दोस्तों वो आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और दोस्तों अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करूं तो देख सकते हैं B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस की बात करूं लगभग दोस्तों 63% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। और B2C में बात करूं मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग 33% के आसपास है। और अदर्स की बात करूं तो दोस्तों लगभग 2% के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं जहां से दोस्तों इसका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है, वहीं से इनका मेजॉरिटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, जो है दोस्तों लगभग 97% के आसपास। और 3% के आसपास दोस्तों अदर्स से आता है। और अगर दोस्तों इसकी पेयर कंपैरिजन की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल केबल्स में दोस्तों ये मार्केट लीडर है, जैसे मैंने आपको बताया। और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की बात करूं दोस्तों वो इनके लगभग 9 टाइम्स कम है दोस्तों, मतलब 9 डिवाइडेड बाय 9 करें तब भी उससे कम आएगा। और सप्लायर्स की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं TPCL पैकेजिंग लिमिटेड और 20 माइक्रोन और पॉलीलिंक जो है इंडिया लिमिटेड, वो दोस्तों इसकी सप्लायर है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ फाइनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूं। अगर दोस्तों इसके डिटेल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया के पास जो है वो 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 7 लोकेशन में, जिसमें से 4 ऑफ 25 फैसिलिटी जो है वो FMEG की है। और अगर दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करूं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का अगर दोस्तों मैं आपको सीधा सा मतलब बताऊं, मतलब अपने सप्लायर्स को ही दोस्तों खरीद लेना, वही दोस्तों हो गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है दोस्तों उसी को इंटीग्रेट कर लेना, मतलब अपने में जोड़ लेना दोस्तों, यही हुआ बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब। और पॉलीकैब इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ दोस्तों वायर्स और केबल में जैसा मैंने आपको बताया विद मार्केट शेयर ऑफ 24% दोस्तों, ये थोड़ा पुराना जैसा मैंने आपको बताया करेंटली 32% है। और इनका नेटवर्क है 4300 के आसपास का डीलर और लगभग 2,05,000 के आसपास दोस्तों इनके रिटेल आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में। और दोस्तों रेवेन्यू ब्रेकअप की वजह से मैंने बताया वही है, पहला ही जैसे मैंने आपको बताया था वही है।
और कंपनी अगर प्रोजेक्ट की बात करूं तो इनके पास लगभग 20,000 के आसपास दोस्तों गाइडेड प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होगा कुछ ही सालों में। और रेवेन्यू गाइडेंस की बात करूं तो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू गाइडेंस है बाय 2026। और रेवेन्यू गाइडेंस अगर इंक्रीमेंट की बात करूं तो लगभग 13% के आसपास का CAGR है ग्रोथ। तो चलिए दोस्तों, और अगर मैं आपको इसके फिनेंशियल्स मतलब इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो चलिए अब मैं आपको इसके प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर बता देता हूं। सेल्स की बात करूं देख सकते हैं दोस्तों, टिल डेट की बात करूं तो देख सकते हैं 15,000 करोड़ के आसपास इनका सेल्स है, जो पिछले क्वार्टर से अगर मैं बताऊं तो लगभग 1 से 1,500 करोड़ के आसपास का जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं 14% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं 1,463 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट है। और EPS की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं 96 रुपीज़ के आसपास का अर्निंग पर शेयर है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो देख सकते हैं लगभग 17% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 47% के आसपास है। CAGR की बात करूं लगभग दोस्तों 100% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 20% के आसपास है। और अगर दोस्तों रिजर्व्स की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं 6400 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है। और अगर मैं दोस्तों रिसेंटली बताऊं तो ये बोनस भी दे सकती है, क्योंकि दोस्तों सिंस ये थोड़ा हायर प्राइस के ऊपर चल गई है। और बोरिंग्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग 4 करोड़ के आसपास का बोरिंग्स है इनका। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं आप 695 मतलब लगभग 700 करोड़ के आसपास का इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है दोस्तों। तो चलिए और आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो इनके इन्वेस्टर्स मतलब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो देख सकते हैं लगभग दोस्तों 66% के आसपास प्रोमोटर के पास है, जो दोस्तों एक एक्सीलेंट न्यूज़ है। और अगर मैं दोस्तों FII की बात करूँ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर लगभग 10% के आसपास इनका FII होल्डिंग है। और DII होल्डिंग की बात करूँ दोस्तों लगभग 10% के आसपास है। और 14% के आसपास दोस्तों पब्लिक के पास है। और दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि दोस्तों ये शेयर मेरे पास भी है, और मैं आपको जितना भी आपको ये वीडियो बता रहा हूँ ये सारे एजुकेशन पर्पस के लिए। और दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करें। और दोस्तों जैसा मैं आपको बताया कि ये अभी शुरू से ही अपने शेयर प्राइस जो इनका इंक्रीज़ हो जा रहा है, जिसके कारण दोस्तों इनमें कभी भी 10 से 20% के आसपास का डाउन आ सकता है। और दोस्तों आपको इसके जैसा मैं आपको पहले वीडियो में बताता हूं कि इसके बिजनेस के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, और तभी अपने हार्ड अर्न मनी को इसमें इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों बस आज की वीडियो को इतना ही। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।